वाले से जो आइन और जो कानून है, मेजॉरिटी पार्टी जिनकी मेजॉरिटी होती है उन्हीं को मखसूस नशिस्तें मिलती हैं। तो ये तो हमारा ड्यू राइट था। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के साथ, बल्कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो हमने ज्वाइन की थी और हमारे साथ ज़्यादती की, हमारे हिस्से की नशिस्तें जो मखसूस नशिस्तें जो तहरीक इंसाफ की बनती थी वो बाकी पार्टियों में उन्होंने बंटवारा किया। जिन्होंने 2-2 सीटें जीती उनको 10-10, 15-15 ख़वातीन और अक़लियत की मखसूस नशिस्तें इन्होंने दे दी। और जिनका राइट बनता था, हमारा राइट बनता था, हमें एक भी मखसूस नशिस्त नहीं दी। एक तो फॉर्म 47 के ज़रिए तहरीक इंसाफ के मैंडेट के ऊपर पहले डाका डाला और उसके बाद मखसूस नशिस्तों में हमारे तकरीबन 100 के लगभग हमारी नशिस्तों के ऊपर इन्होंने डाका डाला और दूसरे जमातों में बांट दी। और इंशाल्लाह यही हमारी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि आज ये फैसला करेंगे ताकि हमें हमारे हिस्से की मखसूस नशिस्तें मिल सके, जो कि हमारे ख़वातीन, हमारी पार्टी की कारकुनान जो मेहनत करती हैं, ये उनका राइट है। जो हमारे माइनॉरिटीज़ के हमारे वर्कर्स हैं, ये उनका राइट है। और इंशाल्लाह हम यही उम्मीद रखते हैं कि ये तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मिलेंगी। अच्छा शायद खटक साहब, कल जो सैफर के केस का आपका फैसला आया है, पहले कहा जाता था ये जाली कागज़ का टुकड़ा है, फिर पता चला ये सैफर सच है, अब सैफर का फैसला आ गया, इमरान खान बरी हो गए हैं। क्या आप समझते नहीं हैं कि जिन लोगों ने इसमें मुल्क की खुद मुख्तारी में मदाखलत की है उनके ऊपर आर्टिकल 6 गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए कि मदाखलत की गई है खुद मुख्तारी पाकिस्तान में? तो क्या आप लोग कोई दरख्वास्त लेके जाएंगे कि सैफर सच साबित हुआ, हुकूमत गिराई गई, बैरूनी ताकतों ने मदाखलत की, खुद मुख्तारी पाकिस्तान को डिस्टर्ब किया गया? जी देखिए, ये हकीकत तो एक ना एक दिन सामने आएगी। जिस तरह महमूद जो कमीशन थी उस टाइम की, वो आज लोग उसको याद कर रहे हैं। तो एक टाइम आएगा कि पूरा पाकिस्तान इसको याद करेगा कि एक लीडर जिसने खुददारी के लिए स्टैंड लिया, जिसका नाम इमरान खान था, जिसको कैद न हक में उनको गिरफ्तार किया गया और सैफर केस में तकरीबन उनको 300 दिन से ज़ायद हो गए कि उनको सैफर केस में इन्होंने उनकी गिरफ्तारी डाली रखी। और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है उनको बरी कर दिया। तो ये तो होना चाहिए, इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को क्यों गिरफ्तार रखा गया। क्यों, जब वो कह रहे थे, जब उन्होंने ऑफ़र की सबको कि जी आएँ सैफर देखें, दम की आमेज़ ख़त मौसूल हुआ है हमारे मुल्क पाकिस्तान को, उन दोनों ने और तहरीक इंसाफ ने खुददारी के लिए स्टैंड लिया। होना तो ये चाहिए था कि तमाम की तमाम जमातें जो हैं वो इस इशू के ऊपर हमारे साथ खड़ी होती। लेकिन मैं आपकी तवज्जुह से, हालांकि हमारे उनके साथ मेरे ज़ाती हैसियत में उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन मैं सलीम साफ़ी साहब को ये पैगाम भेजना चाहता हूँ कि सलीम साफ़ी साहब, आपने कहा था कि अगर सैफर सच साबित हुआ तो मैं सहाफ़त छोड़ दूँगा। तो हम आपको ये ऑफ़र दे रहे हैं कि आप सहाफ़त कम से कम ना छोड़े, लेकिन एक दफ़ा कौम से माजरत ज़रूर कर लें, क्योंकि आपने सहाफ़त के नाम के ऊपर कौम को गुमराह किया। आप 1-1, 2-2 घंटे बैठ के इस सैफर के ऊपर तज्ज़िये पेश करते रहे कि जी कागज़ का टुकड़ा है, ये झूठ है, और ये उन्होंने क्या क्या नहीं कहा इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हवाले से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अल हक है, सच जो है वो एक ना एक ज़रूर दिन सामने आता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर सैफर केस में सिर्फ ये नहीं कि सैफर के ऊपर जो है, हालांकि केस ये था कि सैफर की कॉपी गुम हो गई है, सरकारी वकील ने ये बात एडमिट की कि इमरान खान ने जो जलसे में जो मतन कौम के सामने रखा वो वही मतन है इस सैफर का। हालांकि इससे पहले PDM की 13 जमातें मिलकर ये कह रही थी कि जी सैफर जो है ये झूठ है और ये सैफर जो है ऐसी कोई दम क्या हमें मौसूल नहीं हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये प्रूफ हो गया। हालांकि हमने इसी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उसमें कॉपी की थी, स्पीकर कौमी असम्बली इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे उनको कॉपी की थी, तमाम जमातों को ऑफ़र की कि आए बैठे इसके ऊपर। और फिर जब 2 नेशनल सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंसेस भी इस हवाले से हुई, उन्होंने डिमार्श किया उस सैफर को, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन सलीम साफ़ी साहब जो है वो एक दफ़ा ज़रूर जो है वो कौन से माफ़ी मांगे। इंटरनेशनल मीडिया पर बड़ी धूम मची है सैफर को लेके, कल के फैसले को लेके, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, हकीकी आज़ादी की जो जदोजहद की जो बुनियाद थी वो सैफर के ऊपर इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने रखी। जी इमरान खान साहब ने जो खुदी का फ़लसफ़ा हाथ में तामे कौम के सामने उन्होंने रखा
कि जी देखिए ये मामला इमरान खान की ज़ात का नहीं था, ये तहरीक इंसाफ का मामला नहीं था, बल्कि ये मुल्क पाकिस्तान की खुददारी का मामला था कि कौन होते हैं बैरूनी ताकतें जो हमें डिक्टेट करेंगे कि ये मुल्क पाकिस्तान में इक़्तिदार कौन करेगा, ये मुल्क कौन चलाएगा। मसला सिर्फ और सिर्फ खुददारी का था और इमरान खान साहब ने जो है उन्होंने खुददारी के ऊपर स्टैंड लिया था और हमने पूरे अवाम को इस बात के ऊपर कायल किया और पूरी की पूरी अवाम पाकिस्तानी कौम वो इमरान खान के साथ इस बात पे मुत्तफिक थी कि हाँ हमें अपने खुददारी के लिए स्टैंड लेना चाहिए, हमें खुददारी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जी देखिए 9/11 के बाद एक कॉल के ऊपर जब हमने बैरूनी लोगों को खुश करने के लिए अपनी पॉलिसीज चेंज की, उसके नतीजे में हमें नुकसान क्या उठाना पड़ा। हमारे 1 लाख से ज़ायद सिविलियन खैबर पख्तूनख्वा में और पूरे पाकिस्तान में शहीद हुए, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हुए, हमारे पुलिस वाले उसमें शहीद हुए, हमारे खैबर पख्तूनख्वा को $बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा माशी लिहाज से। जब आप बैरूनी दुनिया से डिक्टेशन लेंगे, जब आप बैरूनी दुनिया आप में मुदाखलत करेगी तो उसका रिजल्ट क्या आएगा कि आपको वो फैसले लेने होंगे जो आपके कौम के मफाद में नहीं होंगे। इमरान खान ने जब एब्सोल्युटली नॉट कहा, उसकी बुनियादी वजह यही थी कि हम इस मुल्क के फैसले हम करेंगे, कोई नहीं करेगा। तो जब आप उसूलों के ऊपर स्टैंड लेते हैं, जब आप उसूलों के लिए खड़े होते हैं तो पूरी दुनिया आपको इज्जत की निगाह से देखती है। इसीलिए कल आप लोगों ने देखा कि हमारी लोकल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बिलखुसूस इंटरनेशनल मीडिया ने इस इशू के ऊपर जो कवरेज दी, कोई इमरान खान की तस्वीर दिखाए ना दिखाए, इंटरनेशनल मीडिया को कौन रोकेगा। आप लोगों को तो रोक लेंगे, आप लोगों को धमका लेंगे, आप लोगों को तो किसी एक शेर के ऊपर भी उठा लेंगे, लेकिन उनको कौन उठाएगा। तो इंटरनेशनल मीडिया जो है उन्होंने पूरी दुनिया के सामने तहरीक इंसाफ और इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वो रखा और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यही तवक्को है अपनी जुडिशरी से कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द तमाम केसेस में, अभी देखिए इद्दत का केस का फैसला महफूज था, अगर जज साहब को इन्फ्लुएंस ना किया जाता, अगर जुडिशरी को इन्फ्लुएंस करना ये लोग बंद कर दें तो इमरान खान साहब जो है वो अगली ही दिन रिहा हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि तमाम के तमाम केसेस इमरान खान साहब के ऊपर सियासी केसेस हैं, उन केसेस में कुछ है नहीं। इद्दत का केस, अगर इस मुल्क में निकाह जो है वो करना जुर्म बन जाए तो फिर तो और इस मुल्क में और हम क्या कह सकते हैं। इसी तरह अगर आप 180 मिलियन पाउंड का केस उठा के देख लें अलकादर का, तो उसमें सरकारी वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुद एडमिट करता है कि जी पैसे जो हैं हमने अकाउंट में रखे हैं, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आया है उसकी वजह से पैसे बढ़ गए हैं, कम नहीं हुए, कोई करप्शन नहीं हुई, कोई चोरी नहीं हुई, पैसे अकाउंट में पड़े हुए हैं। एक लीडर ने बाहर से पाउंड लेके आया उस मुल्क में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में डाले वो पैसे और उसके ऊपर जी केस बना दे। ठीक है शाह।